विशेष सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आपके प्रैक्टिकल के एग्जामिनर साहब अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो, उनके नंबर को इंक्रीज कराए। क्योंकि ये हमारे टर्म 2 के सिलेबस में भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पाइथन प्लस एसक्यूएल कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रोग्राम सिखाने वाला हूं जो आपकी काफी मदद करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपसे वो सिर्फ 1 या 2 ही पूछेगा, वो भी इसी से रिलेटेड ही पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम कोड टू कनेक्टिविटी विद MySQL डेटाबेस। यहाँ पे दोस्तों जो डेटाबेस का नाम है वो प्रैक्टिकल है, जो टेबल का नाम है वो है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, वो आपको टेबल पहले से ही देगा और उसके बाद यहां से इसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। ये आपको MySQL सर्वर में नहीं करने, या आपको पाइथन में करने हैं। यानी पाइथन से आपको अपना जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट कराना है, उसके बाद पाइथन से ही ये क्वेश्चंस को परफॉर्म कराना है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके आपको इनकी प्रोग्रामिंग समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्प्ले फर्स्ट 8 रो फैच फ्रॉम रिकॉर्ड टेबल डेटाबेस प्रैक्टिकल। यानी वो ये कह रहा है कि आपको शुरू की 8 रो हमें फैच करा देनी है, उसके बाद कौन से डेटाबेस से, जिसका डेटाबेस का नाम प्रैक्टिकल है और टेबल का नाम रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले एक बार नजर टेबल पे मार लीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, जेंडर है, मार्क्स है। तो चलिए अब हम इनकी प्रोग्रामिंग आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये इसकी प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको शुरू के 8 ही रोज जो है वो फैच करने हैं और वो आपको डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात ये आती है कि आखिर कनेक्टिविटी हम कैसे करें। सबसे पहले कनेक्टिविटी के लिए आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होना चाहिए, उसके बाद उसमें पाइथन और MySQL इंस्टॉल होनी चाहिए, प्लस MySQL कनेक्टर भी इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि MySQL कनेक्टर ही तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो MySQL का जो कनेक्टर है उसको इंपोर्ट करा लेना है इस वाली लाइन से। दोस्तों ये मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप ना भूलें। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट MySQL.connector, यानी जो MySQL का जो कनेक्टर है उसको आपको इंपोर्ट करा लेना है। उसके बाद आपको इस वाली लाइन से अपनी कनेक्टिविटी जो है वो, यानी कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे जो कनेक्ट का जो एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये आपका मन है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है वो माई डेटाबेस के नाम से बनाया है। यहाँ पे आप कोई भी नाम अपना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू करके MySQL.connector.connect। उसके बाद ये आपके जो SQL की पूरी जानकारी आ गई। हॉस्ट है इसका लोकल होस्ट, यूजर है इसका रूट, पासवर्ड है इसका 1 2 3 4 5। ये आपके SQL की ही जानकारी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक कर्सर फंक्शन का भी यूज करना है। कर्सर फंक्शन ही सारा जो रो बाई रो की जो फैचिंग है, या फिर जो जितनी भी जो रिकॉर्ड्स है उनमें जितनी भी जो एक तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारा किसके द्वारा होते हैं, कर्सर फंक्शंस के ही द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे कर्सर फंक्शन का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है माई कर्सर नाम से बनाया है। यहाँ पे भी आप कुछ और नाम से बना सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, आगे यहाँ पे आपको जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसके बाद कर्सर फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे। अब दोस्तों अगर आप SQL में बात करें तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको अपने डेटाबेस को यूज करना होता था। उसके बाद आप सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेंगे, सेम वही काम करेंगे। यहाँ आप जैसे अपनी जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और उस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, अपनी क्वेरी लिखकर। पाइथन में क्वेरी लिखने के लिए आप एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे mycursor.execute, और यहाँ आपको लिखना होगा यूज प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको पता है हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, प्रैक्टिकल है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम रिकॉर्ड। यहाँ दोस्तों हमने एग्जीक्यूट कराने के बाद डेटा में हमने उसको फैच मैनी नाम के फंक्शन से हमने शुरू के जो 8 रिकॉर्ड हैं उनको हमने फैच करा लिया है, और उसको हमने किस में ट्रांसफर करा लिया है, डेटा में। उसके बाद हमने फॉर का लूप चलाकर इसी डेटा को जो है क्या काम करा है, प्रिंट करा है। कैसे प्रिंट करा है हमने, फॉर रो इन डाटा, यानी एक एक रो को हम जो है वो प्रिंट कराते रहेंगे। रो नाम का एक वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे, उसके बाद प्रिंट रो कर दिया और यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस क्लोज कर दिया। तो देखिए हम इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हम रन पे गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा
और यहाँ पे हमने सेव करा। और देखो दोस्तों, जैसे ही हमने करा तो यहाँ जो शुरू के जो 8 रिकॉर्ड थे वो यहाँ हमारे प्रिंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, ये उसी टेबल से उठकर आए हैं जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी। ये मैंने टेबल एसक्यूएल में पहले ही बना ली थी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको अब वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका नेम मीना है। तो दोस्तों, मीना वाला रिकॉर्ड जो है आपको खल्लास कर देना है, यानी डिलीट कर देना है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने वही काम करा, यानी अपना जो कनेक्टर है उसको इंपोर्ट करा लिया, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करा लिया। उसके बाद हमने कर्सर का भी जो ऑब्जेक्ट है वो बना लिया। अब देखो यहाँ पे हमने यूज प्रैक्टिकल यानी अपना डेटाबेस को भी यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करा ली एग्जीक्यूट फंक्शन के द्वारा। क्वेरी हमारी ये थी कि डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर नेम इक्वल टू मीना, यानी भैया मीना से चिड़ है, जो मीना का रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दो। यहाँ पे ऐसा करने के बाद दोस्तों हमने प्रिंट का स्टेटमेंट रन कराया कि रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। उसके बाद हमने अपनी पूरी जो टेबल है उसको शो करा दिया। तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या काम करा, एक और क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, mycursor.execute select asterisk from record, क्योंकि रिकॉर्ड नाम की टेबल में ही तो हमारा पूरा डेटा है। तो यहाँ पे हमने लिखा select asterisk from record। और दोस्तों इन सबको हमने डेटा में जो है वो फैच करा लिया, फैच ऑल फंक्शन के द्वारा डेटा में फैच करा करके, और फॉर का लूप लगा करके हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया और यहाँ पे अपना डेटाबेस क्लोज कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, और रन करने के बाद देखते हैं कि मीना हटी या नहीं हटी। ओहो, मीना हट चुकी हैं, यानी हमारी जो मीना वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। अगर कोई मीना देख रही हो तो प्लीज आप बुरा मत मानना। तो यहाँ पे दोस्त जो मीना का रिकॉर्ड है वो यहाँ हट चुका है। तीसरा क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अब आपको पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है, यानी टेबल में एक और रिकॉर्ड कैसे ऐड करें, तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोग्रामिंग दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कनेक्टर को इंपोर्ट कराया, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करा। उसके बाद इस लाइन से आपने क्या काम करा, कर्सर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करा। अब यहाँ पे हमने अपने डेटाबेस को यूज कर लिया इस लाइन के द्वारा। अब देखो दोस्तों, हमें पता है हमारे डेटाबेस में कौन कौन सी फील्ड है, क्योंकि हम टेबल देख चुके हैं, हमारे पास टेबल ऑलरेडी है। तो जो जो फील्ड हैं उनसे रिलेटेड हमने इनपुट करा लिया, रोल नंबर और नेम, क्लास, सेक्शन, जेंडर, मार्क्स, और उसके बाद ये यानी इतने ही हमारी फील्ड हैं। यहाँ पे हमने उन फील्ड्स के हिसाब से हमने इनपुट करा लिया। अब इनपुट जो कराया दोस्त, हमने अपने टेबल में ध्यान दिया कि जो इंटीजर टाइप के हैं उनको हमने इंटीजर टाइप से इनपुट कराया, और जो हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं यानी वैरिएबल टाइप के हैं उनको हमने स्ट्रिंग में इनपुट कराया। तो दोस्तों इनपुट कराने के बाद यहाँ पे data1 नाम से हमने क्या काम करा, एक टप्पल लिया जिसमें हमने यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, जेंडर और MKS यानी मार्क्स, इन सबको हमने data1 में डाल दिया। और उसके बाद SQL1 में एक हमने क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू, SQL में जो हमने क्वेरी लिखी वो हमने क्या लिखी, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड वैल्यूज, और यहाँ पे परसेंटेज 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 परसेंटेज। देखो दोस्तों जितनी हमारी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पूरी की पूरी जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे इनपुट करा दी, यहाँ यानी परसेंटेज लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या काम करा, अगला इस एग्जीक्यूट कराया। तो SQL1 यानी ये वाली हमारी क्वेरी सबसे पहले आएगी, इंसर्ट इनटू, उसके बाद data1, यानी यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू जो होंगी वो data1 से यहाँ पे उठ कर कहाँ पहुँच जाएंगी, हमारी टेबल में पहुँच जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हमने कॉमेट फंक्शन का यूज़ करा। देखो कॉमेट फंक्शन का यूज़ हम बहुत ज़रूरी है करना है, क्योंकि कॉमेट फंक्शन ही टेबल में अपडेट करती है, चाहे आप टेबल में से कुछ डिलीट करें चाहे आप कुछ ऐड करें। तो कॉमेट फंक्शन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने क्या लिखा, डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली का एक प्रिंट करा दिया। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे सेव करके यहाँ आपको रन करा के दिखाते हैं। तो जैसे ही हमने रन कराया तो सबसे पहले उसने हमसे रोल नंबर इनपुट कराया। तो रोल नंबर सपोज मैं डालता हूँ 1, उसके बाद यहाँ पे नेम मैंने डाला सपोज अभिषेक, ABHISHEK। उसके बाद क्लास इसकी डाली मैंने 12। उसके बाद इसका सेक्शन डाला, केवल एक ही करेक्टर अलाउ है तो मैंने A डाल दिया। उसके बाद इसका जेंडर मैंने डाल दिया, अभिषेक है मेल है तो मेल लिख दिया। उसके बाद इसके मार्क्स मैंने डाल दिए 25। दोस्तों जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे आ गया हमारा डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, और इस तरीके से हमने उसके क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया।
अब समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि अपडेट से रिलेटेड है, यानी जिसका रोल नंबर 12 है उसके मार्क्स आपको 85 करने हैं। यहाँ पे रोल नंबर 5 अनुज जो है उसके मार्क्स 80 हैं। अब आपको 80 से 85 करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप कनेक्टर को इंपोर्ट कराएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कनेक्टिविटी यानी का कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आप दोस्तों अपना डेटाबेस है उसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद अब आपका अगला नंबर है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का। तो आप लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, फिर यहां लिखेंगे अपडेट रिकॉर्ड, यानी आपको रिकॉर्ड को ही तो अपडेट करना है, जो टेबल है वो रिकॉर्ड नाम से है। अपडेट रिकॉर्ड सेट मार्क्स, यानी मार्क्स को आपको क्या काम करना है, अपडेट करना है। तो वो मार्क्स को कौन से सेट करने हैं, str 85। दोस्तों यहां पर ना 85 जो है वो हमारा इंटीजर है, लेकिन क्वेरी में आपको स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे str लिखा। ठीक, उसके बाद वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे 12 को भी दोस्त मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, इससे एरर नहीं आएगी। तो दोस्त ये पूरी क्वेरी लिखने के बाद मैंने कॉमेट फंक्शन का यूज करा है। क्यों? क्योंकि कोई भी टेबल में अपडेट होगी तो वो कॉमेट फंक्शंस के ही द्वारा पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट दे दिया कि मार्क्स अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या काम करा, अपने डेटाबेस को क्लोज कर दिया। तो चलिए हम इसको सेव करके रन करा के दिखाते हैं। तो दोस्त जैसे ही मैंने यहाँ पे रन कराया और यहाँ पे लिखा मार्क्स अपडेट सक्सेसफुली, यानी मेरे मार्क्स जो हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊंगा तो उस टेबल में भी जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो गए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें सर्च करना है और डिस्प्ले भी कराना है रिकॉर्ड को, यानी आप यूजर से कोई एक रोल नंबर इनपुट कराएं, उसके बाद आप चेक करें कि वो रोल नंबर आपका जो टेबल है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो आपको उसका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कनेक्टर को इंपोर्ट कराया, उसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद कर्सर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना दिया, उसके बाद हमने अपने डेटाबेस को यूज कर लिया। अब हम यूजर से रोल नंबर इनपुट कराते हैं जिसको यूजर सर्च करना चाहता है। तो यहाँ पे RNO नाम में मैंने रोल नंबर को क्या काम कराया, इनपुट करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम सारे रोल नंबर जो है अपने फैच कर लेते हैं। हम ये चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से रोल नंबर हैं, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि जो यूजर ने इनपुट कराया है रोल नंबर वो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्त हमने क्या काम करा, यहाँ पे SQL में क्या काम करा, सिलेक्ट RNO फ्रॉम रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड नाम की टेबल से हमने सारे RNO को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको हमने क्या काम करा, RES में जो पूरा डेटा है वो RES में हमने भेज दिया। अब यहाँ पे जो RES में जो डेटा आएगा वो कुछ लिस्ट और टपल इनसे रिलेटेड होगा, तो हम उसको सिंपल एक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक L नाम की एक लिस्ट ली जो कि ब्लैंक है। उसके बाद मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर I इन रेंज। उसके बाद ये जो लूप चलेगा वो RES जो हमारा जो रिकॉर्ड है जो सारा हम फैच होकर आया है उसकी लेंथ तक चलेगा, और हमने L डॉट अपेंड करा दिया, यानी RES के I वाले को। हमें पता है कि जो शुरू वाला जो एलिमेंट है वही रोल नंबर है, तो हमने I उसके बाद 0, इस तरीके से हमने जो है L को वो फैच करा दिया, यानी सारे L में जो है वो रोल नंबर एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, इतनी कोडिंग से, जो कोडिंग मैंने सिलेक्ट कर रखी है। उसके बाद अब दोस्तों अब हमारे पास सारे रोल नंबर आ गए, किसमें, L में। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर यूजर के द्वारा जो इनपुट रोल नंबर है यानी RNO है वो L में है, तो इसका मतलब रिकॉर्ड फाउंड है। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ RNO इन L, यानी L नाम की लिस्ट में RNO मौजूद है, तो हमने प्रिंट करा दिया कि रोल नंबर फाउंड। उसके बाद दोस्त यहाँ पे हमने क्या काम कराया, हमने यहाँ पे अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड शो भी तो करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर RNO इक्वल टू str RNO, यानी ये जो RNO है ये यूजर के द्वारा इनपुट करा हुआ RNO है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने fetch1 नाम के फंक्शन से डेटा को फैच कर लिया। fetch1 क्या काम करेगा, केवल एक ही रिकॉर्ड को फैच करेगा, और ये जो आ गया वो हमारे डेटा में आ गया। और उसके बाद इन लाइनों से हमने क्या काम करा, उसको प्रिंट करा दिया, और दोस्त हमने क्या काम करा, डेटाबेस को क्लोज कर दिया। सपोज अगर RNO L में नहीं मिलेगा तो फिर एल्स में आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंट रोल नंबर नॉट फाउंड। तो दोस्त हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल करा,
अब देखो हम आपको पहले रन करा के दिखाते हैं। तो एंटर रोल नंबर, हमें पता है रोल नंबर 1 अभी हमने एंटर करा है, तो रोल नंबर 1 हमने एडिट करा। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि रोल नंबर फाउंड, और यहाँ पे जो अभी मैंने रिकॉर्ड ऐड करा था वो यहाँ उठ कर आ गया। अब दोस्तों हम इसको फिर से रन कराते हैं और यहाँ पे हम रोल नंबर डालते हैं 121। उसके बाद जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पे आ गया रोल नंबर नॉट फाउंड। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोजेक्ट में भी मदद करेंगे, टर्म 2 के एग्जाम में भी मदद करेंगे और प्रैक्टिकल में भी मदद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। और दोस्तों एक चीज़ और, मैंने चैप्टर वाइज टर्म 2 का रिवीजन की क्विक वीडियोस बना रखी हैं, तो एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर चेक कर लीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।